आज मैं बताने जा रहा हूँ अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा आपके खाते में 4500 रुपये कब आएगा, किस तारीख को आएगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और जिन लोगों का जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन पैसा रुक चुका है, तो साथियों क्या इस बार पेंशन पैसा उनके खाते में आएगा कि नहीं आएगा। और जिन लोगों का नया पेंशन पैसा है, तो साथियों उनको कैसे पेंशन पैसा मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। जैसा कि साथियों अप्रैल मई जून की 2026 की पेंशन कब आएगी, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार यूपी गवर्नमेंट के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हर महीने 3 महीने की पेंशन बार आपको जारी की जाती थी। यानी कि साथियों जिन लोगों का यूपी में वृद्धा पेंशन पैसा है, आपको 3-3 महीने का पेंशन पैसा आपके खाते में पहुंचता था। तो साथियों तारीख है कि अप्रैल मई और जून की वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की पेंशन जून की 2026 के माध्यम से यानी 15 जून से लेकर आपको 15 जून से लेकर आपको 15 जुलाई तक आपको लाभार्थियों के खाते में पेंशन पैसा पहुंचेगा। जिन लोगों का जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन पैसा नहीं आया है, तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और जिन लोगों का अप्रैल मई जून का इंतजार है कि हमारे खाते में 4500 रुपये कब आएगा, तो आप जान लीजिएगा कि साथियों कि आपको 15 जून से लेकर आपको 15 जुलाई के भीतर में आपका पेंशन पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कब से पहले कौन सी आएगी। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है कि समाज कल्याण विभाग के एवं महिला कल्याण विभाग के डेटा के अनुसार कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। सबसे पहले विधवा एवं विधवा पेंशन पैसा आएगा। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब जो अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा आएगा, तो पहले विधवा महिलाओं के लिए आएगा, तब उसके बाद देखिए किनका आएगा वो जानिए। देखिए साथियों समाज कल्याण विभाग के अनुसार आपको विधवा महिलाओं को पहले मिलेगा। उसके बाद ठीक ठीक बाद आपको दिव्यांग के अंतर्गत दिव्यांग पेंशन पैसा मिलेगा। फिर विधवा पेंशन पैसा मिलेगा और वृद्धा पेंशन पैसा हाल ही में कई जिलों में पेंशन का पैसा आगे पीछे आया है। यानी कि 1-2 दिन के अंतराल में सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। देखिए पहले आपको अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा विधवा महिलाओं का आएगा, उसके बाद दिव्यांग महिलाओं का आएगा, उसके बाद वृद्धा महिलाओं का पेंशन पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या इस बार हमको 4500 रुपये मिलेगा। जी हाँ साथियों, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सोशल मीडिया पे बहुत तेज ट्रेंड कर रहा है कि यूपी में अब हमारा पेंशन पैसा 4500 रुपये आएगा कि 3000 रुपये आएगा। देखिए साथियों आपको मैं बताऊंगा, उत्तर प्रदेश के बजट के सत्र के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राशि को आपको 1000 रुपये से बढ़ाकर आपको 1500 प्रति महीने करने का प्रस्ताव रखा था। तो साथियों यूपी सरकार ने ये आदेश दिया है कि पहले आपको 1000 रुपये महीने मिल रहा था, अब आपको देखिए साथियों 1500 रुपये महीने मिलेगा। यानी कि आपको 3 महीने का पेंशन पैसा अब आपके खाते में 4500 रुपये आएगा। बढ़ा हुआ 45 रुपये प्रति महीने प्रस्ताव के अनुसार आपको यदि बढ़ा हुआ है तो आपको 1500 रुपये प्रति महीने मिलेगा। इस तिहाई से लागू होने के 3 महीने बाद अप्रैल मई जून की हिसाब से लाभार्थियों के खाते में 4500 रुपये की किस्त जाएगी। आप देखिए यहाँ पर एस एस यूपी आप ऑफिशियल पोर्टल पे आप जाकर इतना स्टेटस चेक करिए कि तकनीकी रूप से बढ़ोतरी की देरी है। न्यूनतम आपको 3000 रुपये की किस्त आपको सालाना मिल रही थी। तो साथियों आपको पहले पता करना है, अपना स्टेटस चेक करना है कि हमारा पेंशन पैसा हमारे खाते में सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करिए। आप देखिए साथियों जिन लोगों का जनवरी फरवरी मार्च की 3000 रुपये मिली नहीं है, तो आपको क्या इस बार मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो जानिए। रुकी हुई पेंशन का नियम है कि जिन लोगों की पिछली तिहाई जनवरी फरवरी मार्च की 3000 रुपये की किस्त किसी वजह से अटक गई थी, तो आपको उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है यूपी सरकार में ये आदेश हुआ है कि जिन लोगों का यानी कि जो जिन लोगों का पेंशन पैसा रुक चुका है, तो आपको हैरान परेशान
नहीं होना है, आपका पेंशन पैसा आएगा, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। यदि आपकी पेंशन सिर्फ ई-केवाईसी होने या बैंक खाता सीडिंग फेल होने के कारण आपका भी पेंशन पैसा रुक सकता है। देखिए साथियों, आपको किस्त के साथ आपकी रुकी हुई 3000 रुपये की किस्त जोड़कर आपके खाते में भेजी जाएगी। लाभार्थियों के खाते में लगभग देखिए साथियों 7,500 रुपये तक आपके खाते में आने की संकेत है। जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा रुक चुका है तो उनको 4,500 रुपये उनके खाते में जाएगा। अब देखिए, अगर किसी भी आदेश विभाग के द्वारा आपकी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी गई है तो आपको उन्हें रुकी हुई राशि नहीं मिलेगी। देखिए, जिन लोगों का पेंशन रिजेक्ट हो चुका है किसी कारणों से उनको तो पेंशन पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए किन लोगों को पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। जैसा कि साथियों यूपी में किन पेंशन धारकों को पेंशन अब नहीं मिलेगा और किन को मिलेगा वो जानिए। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि क्योंकि इससे आपकी गलतियों सुधारने की मौका मिलेगा। ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको जिन लोगों को बार-बार चेतावनी देना पड़ता था, पोर्टल पर आप अपना आधार वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आप कराकर एक पेंशन को संदेश मान्यता रोकें। या क्योंकि साथियों डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी के माध्यम से इनवैलिड नहीं मिलती है। पैसा देखिए साथियों सरकार की खजाने की कटेगा, लेकिन आपका बैंक खाता में नहीं जाएगा। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है कि आपको यूपी का जो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हुआ तो सरकार पीएफएमएस के माध्यम से आपका पेंशन पैसा भेजेगी। जब आपके खाते में डीबीटी एनपीसीआई लिंक नहीं रहेगा तो आपका पेंशन पैसा रुक जाएगा, आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। तो सर करने के लिए तकनीकी तरीका। आप देखिए साथियों आपको पोर्टल पर जाकर SSPYOP को पोर्टल पर जाकर आप पेंशन की सूची को चेक कर सकते हैं और 27 में अपना नाम पेमेंट लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और ई-केवाईसी कराने के लिए आपको यदि ई-केवाईसी पेंडिंग है तो आपको नज़दीकी जन सेवा केंद्र CSC सेंटर पर जाकर आप अपना तुरंत ई-केवाईसी करवा लीजिए। जैसा कि साथियों जिन लोगों का पेंशन पैसा बंद CSC सेंटर पर जाकर आप अपना डीबीटी एनपीसीआई करा लीजिए, आपका पेंशन पैसा संभावना है कि आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए बैंक न जाकर आपको एनपीसीआई मैपिंग कराने के लिए आप अपने बैंक की शाखा पे जाकर आप अपने आधार से लिंक करा सकते हैं और एनपीसीआई मैपिंग करवाने की तकनीकी सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। पैसा सीधे आपके खाते में जाएगा। देखिए साथियों जिन लोगों का आधार सत्यापन और मैपिंग नहीं हुआ है तो आप अपना आधार सत्यापन मैपिंग करा लीजिए और आपका पेंशन पैसा आपके खाते में सफलतापूर्वक आएगा। तो आपको निष्कर्ष में आपको बता दे रहा हूँ कि अप्रैल से लेकर आपको जून 2026 के पेंशन जून के महीने में आपकी आने की शुरू हो गई है। फटाफट अपना अपना ई-केवाईसी कराइए, बैंक खाता में दुरुस्त कराइए और तकनीकी इस
बार आपको बढ़ी हुई पेंशन की राशि आपके खाते में बिना किसी रुकावट का मिलेगा। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, जिन लोगों का पेंशन पैसा रुक चुका है, नहीं आया है, तो आपको डीबीटी एनपीसीआई कराइए और अपने पेंशन में केवाईसी कराइए और अपना खाता चालू रहेगा, तभी आपको बढ़ा हुआ पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। और जो जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन पैसा है आपको, और अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा है आपको 15 जून से लेकर आपको 15 जुलाई के भीतर में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुंच जाएगा। देखिए साथियों, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पे एक लाइक करिएगा। मिलते हैं साथ